Good morning, everyone. Welcome to News Forum with another set of articles for discussion. So, the first article that we'll be discussing today is about biological oxygen demand, dissolved oxygen, and chemical oxygen demand. जो भी वेस्ट वाटर है या पोल्यूटेंट्स हैं जब वो पानी में जाके मिलते हैं विच आर ऑर्गेनिक मैटर, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उन्हें डिकम्पोज करने के लिए. And therefore, biological oxygen demand is the amount of oxygen needed by microorganisms to decompose organic matter. और BOD लेवल जितना हाई रहेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा डिकम्पोजिशन के लिए. And therefore, a higher value of BOD means the water is more polluted. जितनी हाई वैल्यू होगी BOD की, पानी उतना ही पोल्यूटेड होगा. जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है दैट सेज दैट BOD लेस देन 3 mg पर लीटर इज एज इंडिकेटर ऑफ हेल्दी रिवर. तो अगर 3 mg पर लीटर से कम BOD होगी तो वो रिवर हेल्दी होगा. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द वाटर विच इज़ नीडेड फॉर द एक्वाटिक लाइफ टू सर्वाइव. जैसे हमारे फिश हैं, दे नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, राइट? तो जितना ज़्यादा DO लेवल्स होंगे पानी में उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी होगी, अच्छी क्वालिटी का होगा. हम सब जानते हैं दैट हमारे एटमॉस्फेयर में अबाउट 21% ऑक्सीजन है या फिर 2 लाख पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन उसमें से सिर्फ 1 लाख पार्ट्स पर मिलियन जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है. तो अगर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 3 पार्ट्स पर मिलियन से कम होगी, इट विल किल फिश. तो ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे दिनों से ये न्यूज़ आ रही है दैट यहाँ मछली मर गई, इस पॉन्ड में मर गई, ऑक्सीजन लेवल कम था. सो वी थॉट लेट्स हैव अ डिस्कशन अराउंड BOD, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन एंड COD. So there must be a minimum dissolved oxygen level of 4 mg per liter in the water for healthy survival of fish. और नहाने के लिए 5 mg per liter और above is recommended. जैसे BOD था वैसे COD भी है, chemical oxygen demand. It's a measure of water and wastewater quality. तो जो amount of oxygen consume होता है to chemically oxidize organic water contaminants to inorganic end products. जैसे जो भी ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स होंगे, जो हमारा किचन का वेस्ट है, जो हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट है, या फिर जो भी और ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स होंगे उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है इनऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर एंड प्रोडक्ट्स. तो इन सब प्रोसेसेस में जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है टू केमिकली ऑक्सीडाइज देम इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, परमिसिबल वैल्यू ऑफ COD इज 250 mg पर लीटर. तो ये याद रखना, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दिस इज नॉट कैश ऑन डिलीवरी. ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट जल जीवन मिशन. So this mission aims to provide household tap connections by 2024 to all households in rural India. So this program is based on a community approach and will include extensive information, education and communication as a key component of the mission. और इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. अब इंडिया में प्रॉब्लम यह है दैट वी हैव 16% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, लेकिन हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ 4% ही हैं और लैंड तो 2.5% है. तो जितना पानी अवेलेबल होता है हमारा प्रेसिपिटेशन से, इट्स अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर, लेकिन ये सारा हम यूज़ नहीं कर पाते हैं. जो हम यूज़ कर पाते हैं दैट्स ओनली 1122 क्यूबिक किलोमीटर्स. एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ वेरियस जियोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर्स. वो जो हमारी प्रेसिपिटेशन भी होती है वो 50% से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन तो सिर्फ 15 दिन में ही हो जाती है, या फिर 100 घंटे लगा लो एक साल में.
और उसमें से कुछ evaporate हो जाता है. So we are left with only 2000 billion cubic meters of water. और इसमें से जो यूटिलाइजेबल हैं दैट इज़ 1122 बिलियन क्यूबिक मीटर्स. 61% सरफेस वाटर और 39% ग्राउंड वाटर. और जो यूटिलाइज होता है एक्चुअल में दैट इज़ 700 BCM, 450 सरफेस, 250 ग्राउंड वाटर. और ये एस्टीमेट लगा रखा है कि बाई 2025 दिस नंबर विल इंक्रीज टू 843 एंड देन बाई 2050 इट विल इंक्रीज टू 1180. तो हम यहाँ से ये एनालाइज कर सकते हैं, जैसे अभी हमारी अवेलेबिलिटी है 1122 और अगर डिमांड होगी 1180 की, तो दैट मीन्स वी गोना बी अ डेफिसिट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. So if we don't use the water sustainably, we'll have a great deal of water insecurity. 2018 में एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया था नीति आयोग ने इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसने ये इंडिकेट किया कि बाय 2030 द कंट्रीज वाटर डिमांड इज़ प्रोजेक्टेड टू बी ट्वाइस द सप्लाई, जिससे हमारी 6% GDP भी गिर सकती है. एंड ऑब्वियसली वाटर विल बी अ मेजर सोर्स ऑफ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन दिस सेंचुरी. तो एक नेशन वाइड मूवमेंट है निसर्ग रक्षा, दैट इज़ ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड वाटर रिजुविनेशन. और ये बहुत सी स्टेट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है अंडर जल जीवन मिशन. So Goa, Telangana, Puducherry have achieved 100% tap water connection in rural areas under JJM. Now let's have a look at these questions. The question says there is a concern over the increase in harmful algal blooms in the sea waters of India. What could be the causative factors for this phenomena? Discharge of nutrients from estuaries, runoff from the land during monsoon, upwelling in the seas. सो ऑल आर करेक्ट हेयर. हमने देखा होगा जैसे आसपास पॉन्ड्स पूरे ग्रीन हुए होते हैं, वाटर बॉडीज़ पोल्यूटेड होती हैं, तो उनमें हमें कुछ ज़्यादा एक्वाटिक लाइफ देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज़ वहाँ की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इतनी हाई होती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इतनी हाई होती है, और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ही कम रहता है. तो इसलिए जो एक्वाटिक लाइफ है वो वैसे ही मर जाती है. So we need to make sure that the water bodies around us, they're not polluted, they are clean. The next question says which one of the following can be found as pollutants in the drinking water in some parts of India. तो इसमें है आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम. अब बहुत सी स्टेट्स हैं हमारी, जैसे वेस्ट बंगाल हो गई, झारखंड, बिहार, यूपी, असम, मणिपुर, इन सब में जो है आर्सेनिक कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है पानी की. और अगर हम यूरेनियम का भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट 16 स्टेट्स में 79 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे यूरेनियम ट्रेसेस हैं इन द ग्राउंड वाटर. तो अगर हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर करेंगे, अनसस्टेनेबल वे में हम अपने वाटर रिसोर्सेज को हार्वेस्ट करेंगे, तो आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम और भी बहुत सारी पोल्यूशन होने ही वाली है. So I guess this is it for the day. So tomorrow we'll discuss another article and some questions. Alright guys, please go through these slides and thank you for your time. You have a great day ahead.